हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्वांशा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ आज से, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पास में है और साथ में नेक्स्ट वाला प्री भी पास में ही है। और आफ्टर चुनाव बहुत सारी वैकेंसी जो होल्ड पे रखी हुई हैं वो भी आ सकती हैं, तो उसके लिए एमपी करंट आपका तैयार होना अच्छे से ज़रूरी है। ये मैं जून से स्टार्ट कर रही हूँ, ये अक्टूबर तक का है। 2000 प्रश्न। इसके बाद जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे इसमें जो है क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। जून से अक्टूबर तक की ये जो ई बुकलेट है वो आपको हमारे एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज़ के साथ बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चन है, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैं कवर करवाती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शहडोल जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल तैयार हुई है। पहला क्या है कि आपसे पूछेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल कहाँ पर तैयार हुई है, तो ये शहडोल ज़िलों में तैयार हुई है। और शहडोल ज़िले में इसकी जो लागत है वो करीब 6 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। इसमें क्या होगा, इस क्लाइंबिंग वॉल में जो आदिवासी बच्चे हैं वो यूरोपियन देशों के जो मशहूर खेल होते हैं, प्रसिद्ध खेल होते हैं, वो सीख सकेंगे। और जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें अब एमपी के आदिवासी बच्चे भी अपना हुनर दिखा सकेंगे। इसी के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इसको तैयार किया है। तो अब याद रखना, ये मोस्टली किसको टारगेट करके बनाई गई है, ये आदिवासी बच्चों को टारगेट करके बनाई गई है। कितनी लागत से ये तैयार हुई है, तो ये 6 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। और यूरोपीय किस देश के खेल इसमें सीख सकेंगे बच्चे, तो आपको याद रखना है यूरोपीय देशों के जो खेल होते हैं वो इसमें बच्चे खेल सकेंगे। यूरोपीय जो खेल होते हैं वो इसमें बच्चे खेल सकेंगे। तो याद रखिएगा, शहडोल ज़िले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल तैयार हुई, 6 करोड़ की लागत से ये तैयार हुई है। आदिवासी बच्चे इसमें टारगेट हैं, उनको यूरोपीय जो खेल होते हैं उनको सिखाने के लिए इसको बनाया गया, ताकि जो आदिवासी बच्चे हैं वो भी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सकें। मध्य प्रदेश का पहला प्री एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीन शिविर कहाँ लगाया गया? भोपाल में लगाया गया। रेबीज के विरुद्ध जो टीकाकरण है उसके लिए ये लगाया गया, जैसे रेबीज का, जिससे एक टीकाकरण अच्छे से किया जा सके। अभी हाल ही में इसको कहाँ लगाया गया? ये भोपाल में लगाया गया। ये जिनके बारे में ये बताने जा रही हूँ ना, ये जो अनुराग चौरसिया हैं, ये मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं ये। और बहुत बार इन्होंने अपनी पिक्चर भी शेयर की है मुझे कि मैम मैं यहाँ पे गया था, हमको यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि हमारे ही साथ में से कोई है जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रतलाम ज़िले के हैं। रतलाम ज़िले के दंपत्ति सोनाली परमार और अनुराग चौरसिया, ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्होंने बहुत सारी चोटियां फतेह की हैं। हाल ही में इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है। इसके पहले भी ये दुनिया के सबसे ऊंचे खड़े पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई कर चुके हैं। अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को इन्होंने फतेह किया है। और यूरोप महाद्वीप की ये जो चोटी है माउंट एल्ब्रस, इसकी जो लंबाई है, इसकी ऊंचाई जो है वो 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इन्होंने 15 अगस्त की रात 11 बजे चढ़ाई शुरू की थी। तो याद रखिएगा, एल्ब्रस की ऊंचाई भी याद रखिएगा, 56,542 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अनुराग चौरसिया का नाम भी याद रखिएगा, अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार। अनुराग चौरसिया मुझसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, करीब 2-3 साल हो गए हैं। अगर वीडियो भी देख रहे होंगे वो बहुत सारे पिक्चर भी मुझे शेयर करते रहते हैं। जैसे ही वो उनका जो मिशन स्टार्ट होता है तो वो मुझे बताते हैं कि अब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ये। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये एल्ब्रस पर्वत, जो काकस पर्वत श्रृंखला में है। कहाँ पर है ये एल्ब्रस है, वो कहाँ पर है? वो काकस पर्वत श्रृंखला में है, इसको याद रखिएगा। और माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई मैंने अभी बताई है, 5642 मीटर है। और विश्व की ऊंची चोटियों में इसका नाम गिना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रस है, 5642 मीटर है और ये रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। अगला क्वेश्चन है,
मैयर बैंड गुरुकुल की स्थापना मैयर में की जाएगी। अब जब मैयर ही है तो मैयर में ही की जाएगी। मैयर जो अलाउद्दीन खां की स्थली है, अलाउद्दीन खां की जन्म स्थली है, तो ये इस बनाने का यही श्रेय है कि जिससे अलाउद्दीन खां का जो नाम है वो फिर से गूंजे, यही इसको बनाने का उद्देश्य है। मैयर जो कि हमारे मध्य प्रदेश का 55वां जिला बन चुका है, और मैयर ये सतना से अलग होकर बना है। मैयर बैंड गुरुकुल की स्थापना मैयर में ही की जाएगी। और मैयर की जो ख्याति है वो संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का मैयर के मई रूप में जानी जाती है, और जिसके कारण अब ये फिर से गूंजेगा। और प्रदेश सरकार ने जो उस्ताद अली खां को और उजागर करने के लिए इसकी स्थापना पर बल दिया है। और उस्ताद अली अकबर खां की जन्म शताब्दी वर्ष पर जब उनकी जन्म शताब्दी हुई थी तब ये इसको बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो याद रखिएगा मैयर बैंड गुरुकुल की स्थापना कहाँ पर की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान किया, जिसमें नर्मदापुरम की सारिका धारू, इंदौर की चेतना खाम्बेटे, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री हैं। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश से कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो 5 शिक्षकों को किया गया है। नर्मदापुरम की सारिका धारू का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इंदौर की चेतना खाम्बेटे, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री हैं। सांची सोलर सिटी, सांची सोलर सिटी जो है वो नागौरी में बन रही है। सांची के पास एक नागौरी गांव है, वहाँ पर 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के फलस्वरूप ये सांची सोलर सिटी बनी है। 6 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जो लोकार्पित किया है ये, और सांची नगर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में नामांकित किया। और ये सांची जो है रायसेन ज़िले में है, और विश्व धरोहर स्मारक स्थल है सांची। और इसमें कितने मेगावाट क्षमता की जो क्षमता रहेगी, ये जो सोलर सिटी है उसमें 3 मेगावाट की रहेगी, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो ओमकारेश्वर बांध है वहाँ पर भी सोलर पैनल लगाया है, और मध्य प्रदेश के जो ओमकारेश्वर बांध है वहाँ पर 600 मेगावाट संयंत्र स्थापित किया है। जबकि सांची को नेट जीरो सिटी बनाने पर हस्ताक्षर किए हैं, और यहाँ पे 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। और आने वाले भविष्य में इसके बगल में ही सांची के पास, जैसे अभी नागौरी में किया है, और सांची के पास ही एक गुड़गांव भी है, वहाँ पर 5 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित होगी, और जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा ज़रूरतों को कमी करेगी। सांची जो सोलर सिटी जो ये बन जाएगी उसके कारण करीब 14,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। ये सांची सोलर सिटी के कारण क्या होगा, आपसे पूछेंगे इसके कारण, सांची सोलर सिटी के कारण कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में। तो 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि लगभग 2,38,000 पेड़ों से 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है। तो ये भी आपको याद रखना। और सांची के करीब 7,000 नागरिकों ने अपने घरों में सोलर स्टैंड लैंप, सोलर स्टडी लैंप, सोलर लालटेन का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है, जो कि बिजली बचाने का एक सबसे अच्छा संकल्प है। और लगभग 63 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र भी घरेलू छतों पर सांची में लगाए गए हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। मेन पॉइंट क्या याद रखना है, सांची के पास नागौरी में है, 3 मेगावाट क्षमता का है, और पहली सोलर सिटी है, और 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी। 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर में सौर पैनल लगाया गया है। ये देखो, मैंने इसका क्वेश्चन ही बना दिया है। सांची सोलर सिटी से वार्षिक कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, तो 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 सितंबर को मैयर को जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जिला बनाने की घोषणा की है, और ये किस जिले से अलग होगा, ये अलग होगा सतना जिले से अलग होकर बनेगा। किससे अलग होकर बन चुका है, मतलब मध्य प्रदेश में 55 जिले बन चुके हैं, और मैयर 55वें जिले के रूप में ही अधिसूचित है। और 5
अक्टूबर को ये अस्तित्व में आई। ये पूछ सकते हैं आपसे कि मैहर जिला अस्तित्व में कब आया, मैहर जिला का गठन कब हुआ। तो मैहर जिले का गठन हुआ था 5 अक्टूबर 2010, 2023, 5 अक्टूबर 2023 को ये मैहर जिले का गठन हुआ। कहाँ से अलग होके हुआ है? ये सतना से जिले से अलग हुआ होकर बना है। इसके अलावा 14 अगस्त 2023 को, 14 अगस्त, 5 अक्टूबर को बना है मैहर। 14 अगस्त 2023 को रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना था मऊगंज। मऊगंज कौन सा है? 53वां जिला है और ये कब बना है? 14 अगस्त को। और 5 अक्टूबर 2023 को ही छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुर्ना बना है। मतलब छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुर्ना भी 5 अक्टूबर को बना है और सतना से अलग होकर मैहर भी कब बना है? मैहर भी 5 अक्टूबर को बना है। तो तीनों डेट याद रखिएगा। 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुर्ना 54वां जिला बना और 5 अक्टूबर को ही सतना से अलग होकर मैहर 55वां जिला बना और 53वां जिला बना है रीवा से अलग होकर मऊगंज। ये बना है 14 अगस्त 2023 को। कब वो एक जिलों की एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें जिलों के बारे में सभी करवा दूँगी। बाकी जो मेरी MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसमें मैंने ये डेट के साथ आपको ये याद करवा दिए हैं, तो डेट के साथ क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, तो ये आपको याद रहेगा। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने बन गए हैं? टोटल जिले मध्य प्रदेश में अब 55 बन गए हैं। पहले जो नागदा बन रहा था उस पर अभी निर्णय आना बाकी है। अगला है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर श्री वरुण बड़ेड़िया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। वरुण बड़ेड़िया ने क्या किया है? हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है उस पर इन्होंने माउंट एल्ब्रस है, ये एवरेस्ट नहीं है, क्योंकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, तो इसको एल्ब्रस कर दीजिएगा। तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर हैं और इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा लहराया। माउंट एल्ब्रस के बारे में मैंने भी ऊपर आपको बताया था। महिला स्वास्थ्य समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर ज़िले में शुरू हुए हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला जो स्व सहायता समूह है उन्होंने इस टोल प्लाजा को आरंभ किया है। तो याद रखिएगा, महिला स्व सहायता समूह द्वारा टोल प्लाजा सबसे पहले कहाँ आरंभ किए गए हैं? आगर मालवा में, उज्जैन में और छतरपुर ज़िले में। ये तीनों ज़िले याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा को आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टा लिंक है, आकांक्षा 1957, और अक्स 90.0 ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसको भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी। साथ में कमेंट बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल की लिंक बनाई है। व्हाट्सअप चैनल भी आ चुका है जीके विद आकांक्षा का, तो आप वहाँ उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाली है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और ये जो है शाहजहाँपुर नलखेड़ा मार्ग पर चाखेड़ी गांव में टोल प्लाजा का जो संपूर्ण प्रबंध संचालक है वो ज्योति महिला स्वास्थ्य सहायता समूह करेगा और इसकी अध्यक्ष जो हैं वो राजू बाई हैं। ये भी याद रखना है क्योंकि ये महिला स्व सहायता समूह द्वारा ये टोल प्लाजा बनाए हैं आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर में। तो यहीं के ही जो समूह हैं, मतलब जो इनका जो प्रबंध है वो भी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह ही, महिला जो स्व सहायता समूह है वही करेगा और इसकी अध्यक्ष रहेंगी राजू बाई। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022-23 में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? देखो, 19वें जो एशियन गेम्स हुए हैं होंगसू में, उसमें पहले मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ी जो थे वो 19 खिलाड़ी जाने वाले थे, जिसमें बाद में 43 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो मध्य प्रदेश से चयन हुआ है कितने? 43 लोगों का, और मध्य प्रदेश खेल एकेडमी से हुआ है 19 खिलाड़ियों का। अगर आपसे पूछें कि एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपको याद रखना है 43 खिलाड़ी करेंगे। एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे?
43 खिलाड़ी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2022 में भारत का स्थान जो आया है वो चौथा आया है। पहली बार ऐसा है कि एशियन गेम्स में जो भारत टॉप 5 में शामिल हुआ है, चौथा स्थान आया है भारत का। और भारत ने 107 पदक जीते हैं, 100 प्लस पदक भारत ने इसमें जीते हैं। एशियन गेम्स में 107 पदक जीते हैं, चौथा स्थान आया है। और 107 पदक में से 28 पदक जो है वो गोल्ड जीते हैं, 38 पदक सिल्वर जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 41। इस प्रकार से टोटल 107 मेडल एशियाई गेम्स में हमारे भारत ने जीते हैं। और एशियन गेम्स में पहला स्थान में जो आया है वो है चीन ने 383 पदक के साथ पहले स्थान पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, उसने 190 पदक जीते हैं। और चौथे स्थान पर भारत है जिसने 107 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश से इसमें 43 खिलाड़ी शामिल हुए थे। और ये इसका जो संस्करण है वो 19वां है। कौन सा संस्करण है? 19वां खेल संस्करण। जो आपको हमारी MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें एशियन गेम्स के ही मैंने करीब 70-80 प्रश्न डाले हैं, ताकि एशियन गेम्स के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकें। ये जो एशियन गेम्स है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेला गया चीन के हांगझोउ में। अगला क्वेश्चन है संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र रीवा जिले में खुलेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र कहाँ पर होगा? रीवा जिले में एक लक्ष्मण बाग परिसर है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। 2 सितंबर को जो जनसंपर्क मंत्रालय है वहाँ पर ये घोषणा की गई कि रीवा में संस्कृत महाविद्यालय खुलेगा, संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र कहाँ होगा? रीवा को सुपारी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं पर ही की जाएगी। सफ़ेद शेरों की धरती के रूप में भी रीवा को जाना जाता है। और रीवा जो है वो रीवा का जो रीवा नाम है वो रेवा नदी पर पड़ा है। पहले रेवा नदी होती थी उसी के नाम पर, जिसको नर्मदा नदी का पौराणिक नाम बोलते हैं रेवा नदी को, उसी के ही नाम पर इसका नाम पड़ा है। और रीवा के जो पहले राजा थे वो विक्रमादित्य सिंह थे, जिन्होंने रीवा को अपनी राजधानी बनाई थी। वर्तमान अगर नवीनतम जिला 2023 से अस्तित्व में आ गया है मऊगंज। पहले रीवा में जो रीवा संभाग है, पहले रीवा संभाग में 4 जिले आते थे, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। और वर्तमान में इसमें 5 जिले आते हैं, क्योंकि इसमें मऊगंज भी शामिल हो गया है। रीवा संभाग में अब वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 5। पहले कितने आते थे? रीवा संभाग में 4 आते थे, खुद रीवा आता था, सतना, सीधी, सिंगरौली आता था। लेकिन अब मऊगंज जो कि हमारा 53वां जिला बन गया है मध्य प्रदेश का, तो अब इसमें 5 जिले आते हैं। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। रीवा जिले में बघेली भाषा बोली जाती है। और रीवा में एक किला भी है, रीवा का किला जिसको बोलते हैं, उसको सलीम शाह ने बनाना शुरू किया था। सलीम शाह शेर शाह सूरी के बेटे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रीवा में 500 करोड़ की लागत से एक हवाई अड्डे का निर्माण भी, याद रखिएगा, रीवा में हवाई अड्डे का निर्माण भी किया जा रहा है। नीमच में भादवा माता लोक का शिलान्यास 30 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान ने किया। भादवा माता लोक, इसका शिलान्यास किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। कहाँ पे किया था? नीमच में किया था। कहाँ पे किया था? नीमच में, याद रखिएगा। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोक बनाए हैं। बहुत सारे लोक अभी रिसेंटली स्थापना हुई है हमारे मध्य प्रदेश में, पुरानी संस्कृति को जीवित करने के लिए इनकी स्थापना हुई है। और भादवा माता लोक का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है? नीमच में किया जा रहा है। सितंबर में शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। और भादवा माता जो है नीमच में श्रद्धा का केंद्र है। और जो भादवा माता हैं उन्हीं की कृपा से मध्य प्रदेश में धार्मिक जो लोक का निर्माण हो रहा है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने बोला था। तो याद रखिएगा, नीमच में 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोक मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, जिनकी आगे आपको जानकारी मिलती जाएगी।
फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारी MPPSC प्री की 10,000 जो 300 प्रश्न आ रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन वगैरह स्टेटस के थ्रू भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये देखिए तूफ़ानी हमारे टेस्ट, तूफ़ानी टेस्ट इसको बोल सकते हैं। तूफ़ानी टेस्ट है ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये इसके साथ फ्री अलग से बुकलेट दी जाएगी। 3 बुकलेट आपको मिलेंगी। ये इसमें 10,300 MCQ रहेंगे। सिलेबस वाइज ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी। साथ में करंट अफेयर्स बुकलेट फ्री मिलेगी। करंट अफेयर्स के इसमें MCQ अलग रहेंगे और वर्ल्ड लाइनर की आपको फ्री मिलेगी। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों की ये श्रृंखला है और 1-2 दिन में इसकी बुकिंग होना आरंभ हो जाएगी और सभी लोग इसको लीजिएगा जो भी MPPSC प्री की तैयारी कर रहा है। ये इसको लगा लो, प्लस मेरा ग्रुप में जो अपडेट है वो कर लो। MPPSC का एग्ज़ाम आपको होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हर क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है, हर क्वेश्चन की इसमें मैंने तैयारी करवाई है, तो इसको ज़रूर लीजिएगा। और हर यूनिट से करीब 1,000 प्रश्न लिए। टोटल 10 यूनिट है तो 10,000 प्रश्न हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी डाले हैं मैंने। खेल कूद करंट वाले जो भी खेल कूद करंट प्रतियोगिताएं हैं वो सब डाली है। MP का करंट डाला है। आयोग के बहुत अच्छे प्रश्न डाले हैं। विज्ञान के बहुत अच्छे प्रश्न डाले। MP तो बहुत ही गजब का डाला है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश MPPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। जो लोग भी इसको लेना चाहते हैं वो ऊपर ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर सेव करा दीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहेगी। जैसे इसकी बुकिंग होगी आप मुझे हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए, बता दीजिए कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेना है। जैसे ही बुकिंग आरंभ होगी आपको जानकारी मिल जाएगी और 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास ये पहुंच भी जाएगी। जो भी इसे लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया हुआ है 6260190944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सीरीज़ है। शानदार टेस्ट महाअभ्यासी का है। इसको प्रैक्टिस तौर पे रिवीजन के तौर पे कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ये MPPSC प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स हैं। इसमें टोटल थ्योरी कंप्लीट है। थ्योरी को वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी डाला है। जो कठिन टॉपिक है उनको वन लाइनर फैक्ट में डाला है। जैसे यूनिट 7 है, यूनिट 9 उसको हैंड रिटन वन लाइनर में डाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इतिहास है, भारत का इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल, इनको बहुत अच्छे से कवर किया है। और करंट को भी वन लाइनर वे में और हैंड रिटन इसको कवर किया ताकि आपको पढ़ने में एकदम वर्डन ना लगे। सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कवर किए हैं। ये आयोग का है, चार्ट सहित कवर किया है। साथ में करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलेगी। इसमें आपको पशुधन जनगणना जो 2021 है, वन जो आई है, जो वन नीति आई है, जो वन का रिपोर्ट आई है, तो सभी कुछ इसमें कवर किया है। बजट कवर किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 2599 है। साथ में इसका चार्ज मैं 2 दिन बाद बताऊंगी। मैंने पहले भी बताया है कि ये मेरे ऊपर नहीं है। जितने भी पेजेस इसमें रहते हैं पेजेस के अकॉर्डिंग ही जितने पेजेस रहेंगे हमें कॉपी कराने में कितना मतलब कितने ज़्यादा पेज लग जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके पेज जो डिसाइड करके आपको उसकी रेट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन बनी। क्योंकि ये पहली हैं तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर खंडपीठ में 2 अतिरिक्त महाधिवक्ता हो गए हैं और पहली बार एक महिला महाधिवक्ता बनी है और ये जो है सरकार की पैरवी करने के लिए एक अधिवक्ता के रूप में तैनात हुई हैं। तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो पहले महाधिवक्ता थे वो M अधिकारी थे। मध्य प्रदेश के जो पहले महाधिवक्ता थे वो कौन थे, तो वो थे कौन, मध्य प्रदेश के पहले अधिवक्ता थे M अधिकारी थे। कौन थे, M अधिकारी थे। याद रखिएगा। जो पहले अधिकारी भी जो है वो पूछा जा सकता है। और अतिरिक्त कौन है, अतिरिक्त अर्चना खैर को बनाया गया है। और महाधिवक्ता ये तो अतिरिक्त हैं और अगर वर्तमान में महाधिवक्ता पूछें कौन है तो वो हैं पुरुषेंद्र कौरव। कौन है, पुरुषेंद्र कौरव वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। पहले हैं M अधिकारी और प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं अर्चना खैर। सॉरी, पुरुषेंद्र कौरव, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे एक बार कंफर्म कर लूँ, शायद प्रशांत सिंह हैं।
इसका आंसर जो है पुरुषेंद्र कौरव होगा। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान महाधिवक्ता, एक मिनट और रुकिएगा, ये सही है फ्रेंड्स। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है। इसके पहले पुरुषेंद्र कौरव थे, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है। 2021 में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था, तो ये याद रखिएगा। और अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर की कौन है? अर्चना खैर है। और 2 अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्य प्रदेश में इंदौर खंडपीठ में हो गए हैं। रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्र बनेगा। 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। कहाँ पे हुआ? 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में हुआ है। अगला है भिंड 17, मतलब अब टोटल नगर निगम मध्य प्रदेश में 17 हो गए हैं। नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत भिंड को 17वां नगर निगम बनाया गया है, जिसकी घोषणा शिवराज सिंह ने पहले ही कर दी थी और अब इसको बना दिया गया है। इसके तहत के बाद मध्य प्रदेश में 99 नगर पालिका हो गई हैं और 17 नगर निगम हो गए हैं, याद रखिएगा। शहडोल को भी नगर निगम बनाने की घोषणा की है, लेकिन अभी बनाया नहीं है। मध्य प्रदेश का पहला प्री एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीन कहाँ बनेगा? भोपाल में लगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में कौन प्रथम है? शाजापुर। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कब आरंभ हुई और इसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? देखो, ये 15 मार्च 2023 को आरंभ हुई थी। 25 मार्च से इसके पहला चरण आवेदन आरंभ कर दिए थे। 15 मार्च को ये आरंभ हुई थी और इसमें लाडली बहनाओं को पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, अब 1250 रुपये दिए जाते हैं और बाद में इसको 3000 तक बढ़ाने की जो है बोला गया है ऐसा। और लाडली बहना योजना आरंभ कब की गई थी? 5 मार्च 2023 को की गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज़, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हो, ये जो MP करंट की जो ई बुक जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, इसकी PDF आपको कुछ ही दिनों में मिलना अवेलेबल हो जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज़ भी आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ ये फ्री दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।